हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम भी ठीक हैं। वेलकम टू आवर ब्लॉग, माय ब्लॉग विद अर्शु। तो आज हम निकल चुके हैं फिर से अपनी इनर पीस और घर की शांति को बचाने के लिए बाहर। हम अपनी सोसाइटी में घूम रहे हैं। तो मैं आज आपके लिए अपनी सोसाइटी का कुछ ओवरव्यू देना चाहती हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या है, कैसे कैसे है और कितने एक्सपेंसेस हैं, मैं दिखाऊँगी। तो मैं पहले आपको बिल्डिंग सिखाती हूँ कितनी है और कितने फ्लोर्स हैं। तो देखिए, तो इस सोसाइटी में टोटल 5 बिल्डिंग है। यू कैन सी 4, उधर है 4A, ये रही 4B, 4C और ये सामने 4D। तो टोटल हैं 5 और 2 ये सामने हैं एक तरफ और बाकी 3 जो हैं वो इस साइड हैं। और हर एक बिल्डिंग में 17 फ्लोर्स हैं और एक फ्लोर पे अप्रॉक्सीमेटली 8 फ्लैट हैं, जिसमें से कुछ 1 BHK हैं, कुछ 2 BHK हैं और कुछ 3 BHK भी हैं। अलॉटेड पार्किंग है, यू कैन सी नंबर। तो सबको फ्लैट्स के साथ एक फ्लैट के साथ एक पार्किंग अलॉट होती है, जिसके वो पर मंथ चार्जेस होते हैं। इन पार्किंग में जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है मान लो, और किसी ने फ्लैट रेंट पे लिया है, तो वो उस फ्लैट का ऑनर उसको किसी और को रेंट पे दे सकता है एज़ पर वट एवर चार्जेस सोसाइटी डिसाइड। तो ऐसे करके ये फ्लैट्स हैं, जिसमें कॉर्नर फ्लैट्स जो हैं उनका रेंट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रेंट फ्लैट के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, स्क्वायर फुट के हिसाब से। तो अगर फ्लैट का स्क्वायर फुट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसका रेंट भी ज़्यादा होगा। और जो सेंटर वाले फ्लैट हैं उनका थोड़ा कम होता है, क्योंकि उनका एरिया भी कम है। इस सोसाइटी में 2 अंडरग्राउंड पार्किंग है, -1 -2। वहाँ पे भी ऐसे ही पार्किंग अलॉटेड है सबको। और ये कुछ ऑन ग्राउंड पार्किंग है। हर एक बिल्डिंग में अपना एक रिसेप्शन काउंटर और उसमें सिक्योरिटी गार्ड है। रिस्पेक्टिव बिल्डिंग का अपने अपना ड्यूटी के हिसाब से रहते हैं, चेंज होते रहते हैं बाई 24 आवर। दूसरा कोई आता है ड्यूटी पर। और हर एक बिल्डिंग में अपने एंट्री कोड है। यू कैन सी लोग कैसे एंट्री कोड डालते हैं और एंटर करते हैं। और वो एंट्री कोड सिर्फ जो बिल्डिंग में रहते हैं उन्हीं को पता होता है। और अगर कोई बाहर से आया है, मान लो किसी का रिलेटिव या डिलीवरी वाला या कोई भी बाहर से, तो वो यहाँ से इंटरकॉम पे कॉल लगा के वहाँ ऊपर जिसका भी फ्लैट में उनको जाना है वो ओपन कर सकते हैं गेट, तो वो वैसे एंट्री कर सकता है। तो इस सोसाइटी का नाम है एल्बाट्रॉस टावर्स। और बहुत सारे फ्लैट्स यहाँ पे लोगों ने खुद खरीदे हुए हैं, जैसे, और कुछ लोगों ने खरीद के रेंट पे चढ़ा दिए हैं। ये रही हमारी बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं। हम इसमें लगभग टॉप फ्लोर के करीब रहते हैं। और यहाँ इस बिल्डिंग के सामने ही है ये चिल्ड्रन पार्क, जहाँ पे इजी रहता है बच्चों को लाना और खिलाना। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए जॉब की जो एज लिमिट है वो एक्चुअली 70 ईयर्स है, जैसे कि इंडिया में वो आई थिंक 60 ईयर्स है। तो मोस्टली ये लोग अपना रेगुलर जॉब को भी कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी करने के बाद 60 ईयर्स करने के बाद लास्ट के 10 ईयर्स सिक्योरिटी गार्ड या सब ऐसी सोसाइटीज़ में रिसेप्शन पे ये सब जॉब कर लेते हैं, ताकि उनको ज़्यादा हेक्टिक ना हो, उनको बस बैठना है और देखना है जो भी है। रही एक्सपेंसेस बाकी फ्लैट्स की, तो मैं अपना फ्लैट के बारे में बताऊं तो उसका INR में अप्रॉक्सीमेटली 85,000 के करीब पड़ जाता है, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस वो अलग से आते हैं। सिर्फ रेंट ही 85,000 के करीब पड़ जाता है। और बाकी का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर कुछ लोग हैं जो ये L शेप फ्लैट्स में रहते हैं, तो उनका हमारे से ज़्यादा है, क्योंकि उनका फ्लैट स्क्वायर फुट भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से ये सब डिसाइडेड होता है यहाँ पर। तो कोई भी अपना रेट डिसाइड नहीं करता है, कोई भी ऑनर अपने हिसाब से नहीं बोल सकता कि कुछ भी रेट रख देते हैं। जो उसका पर स्क्वायर फुट के हिसाब से उस टाइम पे रेट चल रहा होगा वही वो रख सकता है। और ये जो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स हैं ऑब्वियसली ये ज़्यादा कॉस्टली हैं, क्योंकि इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो गार्डन भी हैं थोड़े बहुत बाहर इंक्लूडेड हैं, और थोड़ा सिटिंग एरिया भी है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। कोई एक कि ये भी एक फ़्लैट है, ग्राउंड फ्लैट। तो इसमें भी आप देख सकते हो ये सब एरिया जो है, जितना स्पेस ये सब एक्स्ट्रा है, बैकयार्ड जैसा। तो इन सब का रेंट जो है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, या फिर मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये सब अपने लिए परचेज़ करे होते हैं, जिनको खुद के लिए ख़रीदने हैं फ्लैट है। इसका देखो कितना बड़ा बैकयार्ड है,
इसका रेंट तो आई डोंट नो कितना ही होगा। जो आप देख रहे हैं बॉक्स जिसमें 4B 4C और 4D लिखा है, मैं थोड़ा पास लेके जाती हूँ। ये एक्चुअली डस्टबिन सेक्शन है, जहाँ पे हर एक बिल्डिंग के हिसाब से हर एक फ्लैट में इसकी की दे रखी है, तो वो अपनी बिल्डिंग का अलॉटेड जो भी डस्टबिन सेक्शन है उसमें जाके पूरा कचरा फेंक सकता है। 3 बिल्डिंग का ये दे रखा है और बाकी जो 2 बिल्डिंग्स हैं उसका उधर वो जो लास्ट बिल्डिंग है उसके पीछे की तरफ दे रखा है। वो जो वाइट गाड़ी दिख रही है, वाइट गाड़ी दिख रही है उसके उस तरफ वैसा दे रखा है ये सब। और यहाँ पे थोड़े से ये साइकिल स्टैंड दे रखे हैं हर बिल्डिंग के आसपास, ताकि समर्स में बहुत सारे लोग ये जो साइकिल यूज़ करते हैं वो अपनी साइकिल को यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। इनके साथ एक रॉड भी दे रखी है जिसमें वो उसको लॉक कर सकते हैं। ये जो डस्टबिन वाला एरिया है इसके साथ ही डोनेशन बॉक्स भी है, जो वाइट सा आपको वो बॉक्स दिख रहा है उसमें उसके साथ, क्योंकि वो लाइक उसमें लोग जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है या कुछ पुराना हो जाता है या उनको नहीं रहता यूज़ का, तो वो उसमें डाल सकते हैं और उसमें से लोग ले जाते हैं डोनेट। वो एक्चुअली डोनेशन के लिए ही होता है। ये भी एक और फ्लैट का बैकयार्ड है, कितना सुंदर सजाया हुआ है इन्होंने। वो 4C बिल्डिंग है, ये 4B है और वो 4D है और ये 4 है और ये 4A है, वैसे वैसे है। और बहुत सारी पार्किंग है यहाँ, ओपन में भी लोग पार्क कर सकते हैं। हम अभी अपनी बिल्डिंग के बैक साइड में हैं। ये बिल्डिंग के बैक वाली बिल्डिंग है, पीछे जो है मतलब 4B के पीछे। तो ये भी एक अलग से किसी बिल्डर ने अपनी 2 बिल्डिंग बना रखी हैं। और ये बिल्डिंग के बैक साइड वाला एरिया है, लाइक उधर फ्रंट है वो सामने वाली बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का बैक है, तो इधर भी कुछ पार्किंग दे रखी है। और यहाँ से भी रास्ता है निकलने के लिए अगर हमें लाइक मार्केट की तरफ जाना है। ये भी बिल्डिंग का ही एरिया है, जितना भी ये आपको बाउंड्री दिख रही है आजा मेन सोसाइटी का एरिया है। और कुछ भी जो अनयूज्ड या कुछ वेस्ट होता है वो यहाँ लोग छोड़ जाते हैं, अगर किसी को कुछ लेके जाना है तो ले जा सकता है। और ये रहे वो दूसरी बिल्डिंग्स के डस्टबिन जो मैंने दिखाया था, ये रहा। जो बैक साइड है वो पूरा शॉप्स वगैरह के लिए दे रखी हैं रेंट्स में। ये रही बिल्डिंग की बैक साइड, बैक बोल लो या हाँ बैक ही है वैसे, जिस तरफ मेन रोड पड़ता है। तो आ जाओ, ये सारी यहाँ पे देखो शॉप्स वगैरह के लिए दे रखा है सब, उस वाले में भी और इस वाले में भी, और ऊपर बिल्डिंग्स हैं। ये सोसाइटी की अंडरग्राउंड पार्किंग की एंट्री। ये रहा रास्ता जाने का, यहाँ पे एंट्री और एग्जिट यही है दोनों। जो कॉर्नर के फ्लैट्स हैं इनकी बात करी थी मैं, ये कॉस्टली हैं। बाकी एक फ्लोर पे 10 फ्लैट हैं और टोटल 17 फ्लोर्स हैं, तो टोटल फ्लैट्स हुए 170। एक बिल्डिंग में 170 हैं जिस। तो ये था इस सोसाइटी का थोड़ा सा ओवरव्यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और हो सकता है मैं बाद में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको बताऊं। तब तक के लिए बाद में मिलेंगे, बाय बाय।